बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बगैर आटा गूंदे आलू का पराठा बनाने की रेसिपी। आप चेक कर सकते हैं इसकी शेप, इसकी जो लुक है, टेस्ट इसका बहुत मज़े का था। इसको बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 अदद आलू के साथ आपके जो ईज़िली ना 5 पराठे बन जाएंगे। तो चले आए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 2 आलू मैंने लिए थे उबले हुए, तो वो उसको मैंने बीच में कट लगा के बॉईल किया था ताकि जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे अब हम इसको पहले ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि इसलिए इस तरह करना ज़रूरी है कि ना कद्दूकश करना, ताकि बीच में कोई भी बड़ा पीस बाकी ना रहे। तो कद्दूकश किए हुए ना बहुत स्मूथली सा एक हमारा जो डो है ना वो तैयार होगी, लिक्विड डो रेडी हो जाएगी। तो बस इसी तरह हम अपना सारा कर लेंगे। तो बस यहाँ पे अब कुछ चीज़ें जाएंगी, जिनमें हरी मिर्च डालने के बाद आपने यहाँ पे बारीक कटा हुआ ना 1 अदद प्याज भी डाल देना है। बहुत अच्छा लगता है, प्याज का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। तो बस ये कि मेक श्योर कि चॉप फॉर्म में कट कीजिएगा। तो इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा 1 कप मैदा डालने के बाद आपने ना इसमें हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया डालना है। ये डालने के बाद इसमें अब कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें सब नमक जाएगा। नमक डालने के बाद यहाँ पे चिली फ्लेक्स जाएगी। ये चिली फ्लेक्स जब पराठा रेडी होता है ना तो बहुत प्यारा सा अंदर से ना एक टच सा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये डालने के बाद आपने बस ये हमारी जो चीज़ें हैं ना, कुछ 1-2 स्पाइसेस और जाएंगे, जिनमें सबसे ये गरम मसाला जाएगा, ज़ीरा और धनिया पाउडर, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे भी। बस लास्ट में हमारे यहाँ पे अजवाइन जाएगी, इसको हाथों से मसल के डालिएगा। इससे बहुत मतलब इससे भी टेस्ट इतना मज़े का आता है। और दूसरा ना एक बदहज़मी टाइप सी हो जाती है, जैसे एक हैवी पराठा खा के, वो इससे नहीं होगी आपको। बस इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद अब इसका बाद आपने इसको लिक्विड डो बनानी है। पानी आपने अपने जो है ना लिक्विड डो के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पे पहले मैंने आधा ग्लास डाला था और उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बस देखें, घर की चंद चीज़ों से आपका जो लिक्विड डो वाला पराठा है ना बहुत मज़े का ये बनता है। एक तो पहले आलू बॉईल करो, आलू के पराठों के लिए, फिर छोटे छोटे उसके 2 पेड़े बनाओ। अगर एक ही पेड़े के अंदर भी फिलिंग करो तो उसमें टाइम टेकिंग होता है। ये है कि आप इससे बनाएंगे ना, इससे ईज़िली देखें 2 आलूओं के साथ ना हमने 5 पराठे बना लिए थे और टेस्ट भी इसका लाजवाब था। ये आप देखें, हमारी इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। बीटर हमारा रेडी हो चुका था और लिक्विड डो यानी, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए हम यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। डो बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ी नहीं रखनी, थोड़ी सी ना रेनी टाइप सी रखनी है, ताकि जब आप तवे के ऊपर या पैन के ऊपर डालें तो वो इजीली आपका ना सेट हो जाए। और अगर मोटी रखेंगे ना तो वो पराठा फिर बहुत ज़्यादा मोटा बनेगा और सेक अच्छे से नहीं लगेगा। तो बस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने पैन पहले ही गर्म कर लिया था। 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालने के बाद ना अब आपने इसके अंदर 1-1 चम्मच के करीब बैटर डाल के ना इसको राउंड शेप में आपने कर लेना है, ताकि जो पराठे की शक्ल होती है वैसी बना लें। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने 2 चम्मच यहाँ पे डालने के बाद इसको गोल गोल घुमा लिया था पराठे की तरह, ताकि ये बिल्कुल राउंड हो जाए। और इसको ना इसके पलटने का भी एक ना टिप है कि आपने फ़ौरन नहीं पलट लेना कि नीचे से सड़ रहा है। पहले ही अगर आपने पैन अच्छे से गर्म कर लिया ना तो भी 2 से 3 मिनट आपने देना है। इसके ऊपर से जो एक रोटी पकने की जो शक्ल होती है ना, वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ, तब आपने साइड चेंज करनी है इसकी। यहाँ पे आप चेक करें, किनारे हमारे फुली हार्ड से हो चुके थे, यानी कि आप पलट सकते हैं हम इजीली इसको। तो यहाँ पे आप चेक करें, इजीली यहाँ पे ये पलटा गया है। तो बस दूसरी साइड को भी 2 मिनट आपने देने हैं, ताकि अंदर से, और लो फ्लेम में इस पराठे को आपने पकाना है। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो बस यहाँ पे टोटल एक पराठे को आपको ना 3 से 4 मिनट लगेंगे दोनों साइडों को सेक लगने में। और ये अंदर से भी फुल क्रिस्पी और बहुत मज़े का बना था। इसी तरह मैं दूसरा भी आपको बनाते हुए दिखा रही थी। यहाँ पे चेक करिए, थोड़ा मैंने बड़े साइज़ का बनाया था, तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब ना अपना ये जो लिक्विड है बेटर डाला था इसके ऊपर। तो यहाँ पे चेक करें, ये बड़ा पराठा हमारा बन चुका है। इसको भी हम 2 मिनट इस साइड को देंगे, फिर 2 मिनट दूसरी साइड को हम देंगे। तो बस कलर आने तक इसको पका लेंगे। बाकी इजीली यहाँ पे मैंने 4 से 5 पराठे हमारे बन चुके थे। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें कितने मज़े की आई है।
इसको जो सर्विंग का है ना, आपने इसको रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिली जो गार्लिक सॉस वाला केचप है वो इसके साथ सर्व किया था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बहुत मज़े का केचप के साथ ये लग रहा था। हाँ, पुदीने के रायते के साथ भी बहुत इसका अच्छा सा टेस्ट आएगा। होप सो आप सबको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करना है कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों साइडें कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। बहुत मज़े का ये पराठा था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आप सब ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है अगर पहली दफ़ा आ रहे हैं, और अगर जो सब्सक्राइबर हैं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।